हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। एक और दायरा। मामा फोन पर थी। तूने अगर अपनी मामी के खत और उनकी कसम के सहारे मुझे ब्लैकमेल ना किया होता तो मैं यहाँ 3 महीने तो क्या 3 घंटे भी ना बिताता। उनका गुस्सा किसी तरह से भी कम होने पर नहीं आ रहा था। मामा यानी मेरी माँ के मुंह बोले भाई। माँ की अंगुली पकड़कर मैंने जो उनके घर में जाना शुरू किया तो आज तक भी वह क्रम वैसे ही बना रहा। मामा और मामी के रिश्ते को परिभाषित करने के लिए त्याग, स्नेह और समर्पण जैसे शब्द भी कम पड़ते थे। मामा मामी की मामूली सी नौकरी को लेकर जितनी गर्वित रहती थी, उनके रिटायरमेंट को लेकर उससे भी ज्यादा अभिभूत थी। रिटायरमेंट के दिन पहनाई गई फूल मालाओं को ज्यों का त्यों गले में डाले, 2-4 उपहार हाथ में लिए हुए मामा जब मामी के सामने जाकर खड़े हुए तो वह उनकी नजर उतारने को दौड़ी, फिसली और चोट खा गई। उस दिन उनका गिरना उनके स्वास्थ्य के लिए एक बहाना बन गया। दर्द की तेज लहरों से बिलबिलाती हुई मामी की अंदरूनी चोटों की खोज में जुटे डॉक्टरों ने उनके अंदर पनपती डायबिटीज, हाई बीपी, ऑर्थराइटिस जैसी कई और बीमारियों को भी ढूंढ निकाला। मामी की शारीरिक अक्षमताएं बढ़ने लगी। मेरा दिल यह सोचकर डूबने लगा कि उन दोनों का 35-40 साल का इतना उदाहरण योग्य रिश्ता कहीं उब खिज और विरकित के रास्ते में गुजरता हुआ कोई भयंकर रूप ना पकड़ ले। लेकिन इन बदलते हुए हालातों ने उन दोनों को और भी करीब लाकर खड़ा कर दिया। मामा का दिन मामी को योग और प्राणायाम के सहारे स्वस्थ कर लेने के संकल्प से शुरू होता। किताबों के शौकीन मामा कुछ कुछ पढ़कर मामी को सुनाते। मामी शायद बहुत कम समझ पाती, लेकिन सुनने में पूरा सहयोग देती। गपशप, शेरो शायरी, किस्सा गोई के साथ साथ ताश, लूडो, कैरम चलती। टीवी सीरियल और समाचार चैनलों को लेकर खूब नोक झोंक होती। बात बात पर खिलखिलाती मामी और ठहाके लगाते मामा को जिंदगी जीने के लिए 24 घंटे भी कम नजर आते। मैं अक्सर कहती, मेरे अधिकार में होता तो आप दोनों को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सब एक साथ दिलवा देती। मामा कहते, तू तो अपनी मामी को ऑस्कर दिलवा दे, इससे बड़ी एक्ट्रेस तो इस जमीन पर पैदा ही नहीं हुई। देखा नहीं, अपने सारे दर्द छिपाकर सिर्फ खिलखिलाती है। मामी पर योग, प्राणायाम, दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके घुटनों और गुर्दे भी जवाब दे गए। चिंता और तनाव से घिरी मामी ने मुझे कई पत्र लिख डाले। वह बार बार लिखती, लाडो मैं अपाहिज और असहाय हो गई हूँ, फिर भी मरना नहीं चाहती। ये जो तेरे मामा हमारे 7 जन्मों के रिश्ते का हक एक ही जन्म में अदा करते जा रहे हैं, मेरे मरने से ऐसा टूटेंगे कि कोई संभाल नहीं पाएगा। मामी का नाम संतोष था। उन्होंने यहाँ तक लिख डाला कि मेरा वश चलता तो किसी मिट्टी की संतोष में प्राण फूंक कर यहाँ बिठा जाती और चैन से मरती। ये पत्र मामी की मौत के संदेश वाहक थे। मरने से पहले मामी ने अपनी अंतिम इच्छा मामा के सामने रख दी। कहा, इस बार दीपावली कुछ अलग ढंग से मना लें। अपने बेटे बहू के साथ मिलकर मामा ने अनूठे आयोजन सोच डाले। लेकिन मामी थी कि दीपावली की सुबह बिस्तर से ही नहीं उठी। मामी की इच्छा पूरी ना कर पाने का बोध लिए हुए मामा सदमे में आ गए। रोजी रोटी के लिए रात दिन संघर्ष करते हुए बेटे बहू के पास
मामा के लिए ही समय नहीं था। मामा के पास समय ही समय था, लेकिन मामी की इच्छा पूरी न कर पाने के आपराधिक बोध और उनके चले जाने के क्षति बोध ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। अकेलेपन और उदासियों के अजगरी रूप ने उन्हें अशक्त कर डाला था। मैं फोन करती, वह घुमा फिराकर एक ही बात कहते, एक खरोच मेरे मन में है कि तेरी मामी के लिए कुछ ना कर सका। खरोच कहाँ, वह तो नासूर था जो रिश्ता ही चला जा रहा था। आखिर मैंने एक निर्णय ले डाला। मेरी बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा मानो मैंने उनकी स्वतंत्रता, सम्मान और अहम की दीवारों को तोड़कर घुसपैठ करके उन पर आक्रमण कर दिया हो। उनका हाथ मुझे मारने को उठा। सतर्क होकर उन्होंने चारों ओर देखा कि कहीं मेरी विषैली सोच का जहर उनके बेटे बहू के कानों में तो नहीं घुल गया। फिर बड़े गुस्से से बोले, यह बात मेरे दिमाग में आई कैसे? मैंने परवाह किए बिना ओल्ड एज होम में जाकर रहने की बात एक बार फिर से दोहरा दी। वह बड़े घृणित भाव से बोले, मेरे पूरे खानदान में आज तक कभी कोई ओल्ड एज होम में जाकर रहा है? वह बुदबुदाते जा रहे थे, ऐसी बेइज्जत जगह पर जाकर रहूं और अपने बच्चों की भी थू-थू करा दूं। बेइज्जत जगह? हाँ हाँ, बेइज्जत जगह। मैंने पहले उनके फोन कॉल्स की टेप चलाई। एक ही वाक्य हवा में तैरने लगा। लाडो, मैं अकेला पड़ा हूँ। उनके खटाक से टेप बंद कर दी। बड़े उग्र होकर बोले, अकेला ना पड़ा रहूं तो क्या इस उम्र में हल चलाऊं? मैंने बिना देर किए मामी के खत उनके सामने रख दिए और कह ही डाला, हल नहीं चलाएं, अपने हम उम्र साथियों के साथ जिंदगी जिए। वह पत्र पढ़ते रहे और रोते रहे। मैंने एक बार फिर चोट की, मामी जीवित रही तो बीमारी ने उनके शरीर का चैन छीना। अब आपने उनकी आत्मा को बेचैन करके रखा है। मामा ने बड़ी दयनीय दृष्टि से मुझे देखा। आखिरकार सिर्फ 3 महीने के लिए किसी सैलानी की तरह ओल्ड एज होम जाने को वह तैयार हो गए। छोड़ते हुए हाथ पकड़कर मैंने चुटकी ली। इतने रोमांटिक शेर आज भी आपके होठों पर तिरका करते हैं। क्या मालूम वहां सुनने वाला कोई सही कदरदान मिल जाए। मामा ने हाथ झटका, बकवास मत कर, अपना वायदा याद रख। दिवाली से पहले उन्हें वापस घर ले आने का वायदा करके मैं लौट आई। आज उनका फोन और झलकता हुआ गुस्सा बता रहा था कि वह अपने घर में अपने ठहरे हुए जीवन को लेकर ही खुश थे। मैं उनमें जीने की चाह पैदा नहीं कर सकती थी। 3 महीने बाद उन्हें वापस ले आने का निश्चय करके मैं अपने कामों में लग गई। अचानक एक दिन मैंने महसूस किया कि कई दिन से मामा ने फोन नहीं किया। आशंकाओं ने मुझे घेरा, कहीं बीमार हो, कहीं और ज्यादा नाराज हो, कहीं वहां से निकल ही लिए हो। मैंने घबरा कर उन्हें फोन मिलाया। मुझे ढंग से उत्तर नहीं मिला। आवश्यक था कि मैं उनके मन की बात जान पाती। मैं उन्हें जल्दी जल्दी फोन करने लगी। वह फोन उठाते लेकिन बड़ी जल्दी में रहते। अब उनकी बातों में कई एक दोस्त के नाम जुड़ने लगे। उनका अकेले पड़े रहने और निरर्थक बने रहने का भाव अब लुप्त होने लगा था। फिर भी 3 महीने के बाद लौट लेने का वायदा वह अब भी याद दिला देते थे। दीपावली से एक दिन पहले उन्हें वापस घर ले आने को निकली तो आशंकाओं से घिर गई। यही सोचती रही कि लौटकर एक बार फिर अगर मामा अकेलेपन और लाचारी की अंधेरी कंदरा में घुसे तो कोई खत, कोई कसम भी उन्हें बाहर नहीं निकाल पाएगी। ओल्ड एज होम पहुंचने पर ढूंढने से मामा एक कमरे में दिखाई दिए। वहां मजमा लगा हुआ था। मामा के हम उम्र
स्त्री पुरुष हंसी मजाक और ठहाकों के बीच में दीपावली की सजावट में लगे हुए थे। मामा एक सीढ़ी पर चढ़े हुए कुछ टांगने में व्यस्त थे। सीढ़ी पकड़े हुए एक महिला को सुनाती जा रही थी और मामा वाह वाह करते जा रहे थे। तभी मामा भी अपनी पुरानी आदत के हिसाब से कुछ गुनगुनाने लगे और फिर हाथ रोककर मुड़कर उन्होंने कोई शेर सुनाया। पहली पंक्ति में ख्वाब बुनने की कोई बात उन्होंने कही और दूसरी पंक्ति में तू भी अपना ठिकाना बना ले, जैसा कुछ वह कहते जा रहे थे। जीवन जीने का संकल्प उस वर्ग में अंगड़ाई ले रहा था। मामा भी उसी वर्ग का एक हिस्सा थे। मैं बिना मिले वहां से लौट आई। धन्यवाद।